2026 से पहले ही शुक्र अब ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं जिससे आपके दुख दूर होने वाले हैं और इससे धन लाभ भी होने वाला है, पैसे भी आने वाले हैं। ऐसी कौन सी स्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव आपके जीवन में सुखों के रूप में होगा? कौन से वो क्षेत्र हैं जहां से समस्याएं दूर होंगी? कौन से दुख हैं जो दूर होंगे? पैसे कहां से कैसे आ सकता है, कैसे लाभ हो सकता है, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी लग्न वृश्चिक हो परंतु राशि कोई दूसरी हो तो भी देख सकते हैं, या आपकी राशि वृश्चिक हो लग्न कोई दूसरी हो तो भी देख सकते हैं। यदि ना पता हो लग्न राशि तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। शुक्र वो ग्रह है जो ऐश्वर्य देने वाले, सुखों को देने वाले, जो भी चीजें आप घर गाड़ी बंगला इत्यादि जो भी चीजें आप देखते हैं, आपके सपने हैं, वो सब देने वाले शुक्र है। चाहे वो प्रेम की हम बात करें, चाहे ब्यूटी की बात करें, इन सभी का आधिपत्य शुक्र रखते हैं। वही शुक्र अब आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि मात्र शुक्र का ये परिवर्तन ही नहीं, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे हम जानेंगे। एक ऐसा काम है जो कि आपको करना होगा जिससे शुक्र के इस परिवर्तन का आपको फल मिल सके। यदि ये काम नहीं करते तो हो सकता है कि शुक्र के इस परिवर्तन का फल आपको ना मिल पाए या तो बहुत कम मात्रा में मिल पाए। क्या कारण है वो भी सभी कुछ जानेंगे। 20 दिसंबर 2025 को, यानी 2026 के 10-12 दिन पहले ही इनका परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि धनु राशि पर गोचर करना ये शुरू करने वाले। तो 21 दिसंबर से आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा, 20 का इनका परिवर्तन होगा और फिर 21 से क्या प्रभाव दिखेंगे। और इसके अलावा इनका गोचर काल 20 से 25 दिन का होता है, तो 13 जनवरी 2026 तक ये धनु पर गोचर करेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे। तो ये लगभग 20-25 दिनों का गोचर काल इनका रहने वाला है। परंतु मात्र इतना ही नहीं कि शुक्र धनु में गोचर करेंगे, इसके अलावा भी कई सारी स्थितियां हैं। दृष्टियों का माया जाल भी इसमें शुक्र के ऊपर है। कौन से ग्रहों की दृष्टि है? तो केतु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, परंतु एक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, यानी अपनी ही राशि में, बहुत प्रिय राशि है इनकी, मूल त्रिकोण राशि है, तो इसी में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप जानते ही हैं कि जहां भी पड़ जाए वहां कल्याण करती है। और इसके अलावा कुछ ग्रहों के बदलाव हैं इस राशि पर, शुक्र के परिवर्तन से कुछ योग भी बन रहे हैं। कौन से योग बन रहे हैं? देखा जाए तो शुक्र से पहले ही सूर्य गोचर करना शुरू कर चुके हैं, मंगल भी गोचर करना शुरू कर चुके हैं और पहले, और 29 दिसंबर से अब बुध भी धनु राशि पर गोचर करेंगे। तो यहां पर 4 ग्रह एक साथ ही धनु राशि पर गोचर करेंगे। चतुर्ग्रह योग बनेगा, इसके अलावा सौर्य योग बनेगा, कला योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा जिसे आप अक्सर सुनते रहते होंगे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनने वाला है जिसके आप नाम से ही समझ पाएंगे कि हाँ ये योग क्या प्रभाव दे सकता है। योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। इसे भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। लक्ष्मी नारायण योग एक ऐसा योग है जो जीवन में धन की समस्या को दूर करने वाला मुख्य रूप से, और बहुत सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाला। स्वाभाविक रूप से सोचे, जहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, स्वाभाविक रूप से धन की समस्या तो दूर होगी, अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो दूर होंगी, कौन से दुख हैं जो दूर होंगे, आइए जानते हैं, समझते हैं। देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए आपके व्ययेश और साथ में आपके व्यापार का आधिपत्य रखने वाले शुक्र है, और वर्तमान में जब धनु में गोचर करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव कहां पर? आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। आइए इस ग्रह स्थितियों को डिटेल में समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा।
साथ में अब सुनिएगा, आगे हम जानेंगे कि वो क्या काम है जो कि करना होगा जिससे शुक्र के प्रभाव मिलेंगे। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का मतलब है पैसे की प्राप्ति। जब पैसा आएगा तभी तो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सेविंग यदि आप करना चाहते थे, बहुत सारे लोग कोई एफडी में डालता है, तो कोई बहुत सारे अन्य माध्यम होते हैं, कोई एसआईपी करता है, कोई पोस्ट ऑफिस, या बहुत सारे माध्यम लोगों के अलग अलग आज के समय में सेविंग करने के हैं। तो इन सब के लिए और इनसे रिलेटेड आपको लाभ होगा। यदि आप ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं और आज के समय में चमक धमक ही देखी जाती है, तो लोग जो है तो चमक धमक के लिए बहुत सारे आभूषण जो है तो यूज करते, बहुत सारी चीजें यूज करते जिससे सब चीजें बेहतर दिखे, सुंदर दिखे। तो ऐसा कोई काम क्रिएटिविटी, सुंदरता से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित काम है, तो यहां पर आपको लाभ होने वाला है। इसके अलावा घर परिवार में खुशी का माहौल, एकता का माहौल बनेगा। अचानक धन लाभ भी होने वाला है। ऐसे लोगों को भी धन लाभ होगा जो लोगों का काम है जहां से संभावना, अब जैसे समझिए किसी की जॉब है तो भैया फिक्स है कि इतने हजार मिलना है ना, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर जॉब में भी ये संभावना रहती है कि हो सकता है कि सैलरी बढ़ जाए, या तो आप ऐसा काम करते हैं जहां इंसेंटिव मिलता है, नहीं अच्छा काम करने से कुछ मिलता है पैसा। तो ऐसे कामों में या और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां से लोगों को अचानक धन लाभ होता है। तो ऐसी संभावनाएं, अब समझिए कोई व्यापारी है तो व्यापारी को स्वाभाविक रूप से धन लाभ होने के चांस ऐसे में होते, क्योंकि कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। और व्यापारियों को भी लाभ होने वाला, क्योंकि शुक्र आपके व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, और खासकर वो व्यापार जो शुक्र से प्रभावित हो, यानी कि शुक्र जिनका आधिपत्य रखते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, बीटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री हो गई, या जैसे डेयरी उद्योग हो गया, अभी हमने बात की ज्वेलरी की बात की, या और भी फैशन की चीजें हो गई। तो ऐसे जो भी शुक्र से, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो यहां पर आपको लाभ होने वाला है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, तो भी आपको यहां पर सफलताएं मिलेंगी, लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो शुक्र कई सारे क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहे हैं और लाभ देंगे, और आपके जीवन के दुखों को दूर करेंगे। क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो दुख दूर होते हैं, कोई समस्या होती है तो दुख होता है। तो शुक्र ये सब आपको देने वाले। अब हम ये समझते हैं कि हमें वो कौन सा काम है जो कि करना होगा जिससे शुक्र आपको ये सब फल दे सकेंगे। देखिए, शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह यहां पर गोचर कर रहे हैं, परंतु और मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र भी अस्त है, मंगल भी अस्त है और बुध भी अस्त है। तो शुक्र को आपको बलवान करना, हम यहां शुक्र की चर्चा कर रहे हैं, मंगल की चर्चा हमने पहले की थी। तो शुक्र को बलवान करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुक्र को बलवान करने के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो आप स्फटिक के माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, ये शुक्र के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब कितना जप करें, कब तक जप करें? तो जप कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आपको अच्छे फल चाहिए उतना ज्यादा आप जप कर सकते हैं। और कब तक करें? तो जब तक शुक्र है, यानी कि 13 जनवरी तक कम से कम तब तक करिए ही। उसके बाद आपको लगता है तो करते रहे तो और अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना, कुछ काम करने। क्या काम करना है? काम यह करना है कि चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, या कहीं भी हो, हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखिए। साफ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, जिससे शुक्र बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा यदि आपको सूट करता हो तो आप परफ्यूम लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, जिससे महक रहे, और इससे भी शुक्र
बलवान होंगे तो शुक्र को बलवान करना है, क्योंकि शुक्र अस्त है तो शुक्र को बल देंगे। यदि ये उपाय करेंगे तो इससे शुक्र आपको अच्छे फल देंगे। यह भी बात पे डिपेंड करता है शुक्र के फल आपको कैसे मिलेंगे कि आपकी कुंडली में कैसे है। यदि बलवान स्थिति में है, उनकी महादशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही है, तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। परंतु शुक्र पीड़ित है, कमजोर है, अस्त है, तो फिर संभावना है कि यह तो फल नहीं मिलेगा। कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। जरूर चेक करिए कि शुक्र कैसे है आपके। कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं जो कि बड़ा ही सरल है, वो है लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे भी शुक्र को बल मिलता है और अच्छे फल भी मिलते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा, जय शुक्रदेव लिखिएगा और भगवान का खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।